आज हम बात करेंगे भारत की वैसी महिला की जिसके किताब के हर पन्नों में दुख और दर्द है, तो दूसरी तरफ हिम्मत और निडर का परिचय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फूलन देवी की। वही फूलन देवी जिसके साथ लगातार 23 दिनों तक बलात्कार किया गया। वही फूलन देवी जिसको जो है बेबस किया गया, एक लाचार महिला को बंधक बनाकर नंगा करके कुआं पर पानी भरने के लिए मजबूर किया गया। वही फूलन देवी को जो है दोबारा जो है बदला लेने के लिए 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से छल्ली कर देती है। 14 फरवरी 1981 ईस्वी के बाद फूलन देवी जो है देश के लिए जो है एक हीरो बन गई, एक देश के लिए एक महापुरुष बन गई। युवा के लिए, लाचार बेबस औरत के लिए, समाज के अंतिम पैदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो है फूलन देवी जो है एक हीरो की तरह लोग पूजने लगे। और दूसरे तरफ जो है सरकार जो है खतरे में आ गई। नमस्कार, मैं अरविंद, आप देख रहे हैं BH न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं फूलन देवी की। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जिला जलौन और गांव गोढ़ापुरबा में हुआ था। फूलन देवी जो है बचपन से ही एक साहसी, एक निडर लड़की थी। वो बचपन से ही अपने सामने जो भी उसके सामने अत्याचार जो होता था उसको सहन नहीं कर सकती थी। इसीलिए जो भी उसके सामने गलत होता था उसका हमेशा फूलन देवी जो है विरोध करती थी। लेकिन यही विरोध जो है, यही साहसी, यही निडर जो इस बचपन में जो फूलन देवी नाम की जो लड़की थी उसको जो है एक बेबस कर दिया गया। किस तरह से बंदूक उठाने के लिए, किस तरह से जंगल में रहने के लिए मजबूर किया गया। फूलन देवी का जन्म जो है 10 अगस्त 1963 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जलौन जिला के गांव गोढ़ापुरबा में हुआ था। फूलन देवी का पिता जो थे वो गरीब थे। वो अपने धीरे धीरे पूरे गांव में फूलन देवी के लोग जो है नाम जानने लगे कि फूलन देवी जो है एक निडर लड़की है, एक दबंग लड़की है। लेकिन ये दबंगई, ये निडर जो है फूलन देवी को एक दिन फूलन देवी भी नहीं जानती थी कि ये दबंगई, ये निडर जो है आने वाले समय में फूलन देवी के साथ जो है बहुत गलत होगा। फूलन देवी के पिताजी के पास एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था। उसी ज़मीन पर खेती करके जो है फूलन देवी के पिताजी जो है पूरा घर का खर्चा चलाते थे। लेकिन उस ज़मीन पर जो है फूलन देवी के चाचा का जो है नज़र था कि किस तरह से उस ज़मीन को हड़पा जाए। लेकिन फूलन देवी इस चीज़ को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए जब फूलन देवी जब इसका विरोध जब करती थी तो चाचा के द्वारा जो है फूलन देवी के साथ मारपीट किया जा रहा था। इस चीज़ को देखते हुए फूलन देवी के पिताजी जो है बहुत उदास रहने लगे कि आने वाले समय में फूलन देवी के साथ कुछ अनहोनी नहीं हो जाए। इसी के डर के वजह से फूलन देवी का जो है विवाह मात्र 10 साल के उम्र में कर दिया जाता है। फूलन देवी का जो पति था फूलन देवी से करीब 3 से 4 गुना उम्र में बड़े था। फूलन देवी का उस समय उम्र 12 साल था तो उसका पति का उम्र लगभग जो था 45 वर्ष था। फूलन देवी के साथ उसका पति जो था वो जोर जबरदस्ती बलात्कार किया करता था। फूलन देवी इस बातों से तंग आकर जो है वो अपने मायके चली आती है। लेकिन जब मायके जब आती है तो उसके चाचा को अच्छा नहीं लगता है और उस फूलन देवी को झूठा केस में फंसाकर जेल भेज देता है। लेकिन फूलन देवी हार मानने वाली लड़की नहीं थी। तो फूलन देवी जब 3 से 4 दिनों तक जेल में रहता है तो पुलिस, जितना भी प्रशासन के लोग थे उस थाना में फूलन देवी के साथ जोर जबरदस्ती बलात्कार करता है। लगातार 3 से 4 दिनों तक फूलन देवी के साथ बलात्कार किया जाता है। लेकिन किसी तरह फूलन देवी वहाँ से जेल से भाग निकलती है। उसके बाद फूलन देवी जब जेल से किसी तरह जब निकलती है तो फूलन देवी को एहसास हो जाता है कि उसका आने वाला जो समय है वो बहुत कठिन है। उसके साथ जो है आने वाला समय में बहुत अत्याचार होगा। इसीलिए फूलन देवी जो है बिहार में चली जाती है, बिहार के जंगलों में चली जाती है और डकैतों के गिरोह में चली जाती है। फूलन देवी जब
बीहड़ के जंगलों में जब जाती है तो वहाँ पर जो है वो गोली चलाने के लिए सीखती है। और उस डाकुओं का सरदार जो था बाबू गुज्जर था और दूसरे नंबर पर विक्रम मल्लाह था। फूलन देवी किसी तरह वहाँ पर अपना जो है सब चीज़ से परिपूर्ण होती है, गोली चलाने के लिए सब चीज़ से जब परिपूर्ण होती है तो फूलन देवी पर जो है बाबू गुज्जर का गलत नज़र से देखा करता है। जब इसका विरोध विक्रम मल्लाह जब करता है तो बाबू गुज्जर जो है नहीं मानता है। उसके बाद फूलन देवी के साथ बाबू गुज्जर जो है बलात्कार करता है। जब इस बात का जब विक्रम मल्लाह जब विरोध करता है तो बाबू गुज्जर जो है फूलन देवी के साथ और विक्रम मल्लाह के साथ मारपीट करता है। बाबू गुज्जर जब फूलन देवी पर अत्याचार कर रहा था तो विक्रम मल्लाह अपने आंखों के सामने ये सब नहीं देख सकता था। एक दिन जो है विक्रम मल्लाह बाबू गुज्जर का हत्या कर देता है और बीहड़ का सरदार जो है विक्रम मल्लाह बन जाता है। उसी बीहड़ के जंगलों में जो है दो राजपूत जो था डाकू था, वो कोई कारण से जेल गया था। जब वो छूट के जब आता है, नाम था बाबू राम और दूसरा था लाला राम। जब वो छूट कर जब आता है तो पता चलता है कि बाबू गुज्जर का जो हत्या विक्रम मल्लाह कर देता है। और धीरे धीरे जो है लाला राम और श्री राम का नज़र जो है फूलन देवी पर गलत तरीके से पड़ने लगता है। ये बात को देखते हुए जो है विक्रम मल्लाह फिर से विरोध करता है, लेकिन विक्रम मल्लाह को श्री राम और लाला राम जो था वो जो जेल से जो छूट कर आया था वो हत्या कर देता है। उसके बाद फूलन देवी जो है अकेले पड़ जाती है। फूलन देवी को जो है बगल के ही गांव में बेहमई गांव था, वहां पर फूलन देवी को श्री राम और लाला राम ले जाता है और बंधक बनाकर श्री राम और लाला राम जो है बेहमई गांव में 23 दिनों तक रखता है और 23 दिनों तक लगातार जो है उसके साथ जो है बलात्कार किया जाता है। बेहमई गांव जो था ये राजपूतों का गांव था, ठाकुरों का गांव था और लगातार ठाकुर लोग जो थे, राजपूत लोग जो था वो लगातार फूलन देवी के साथ बलात्कार करते रहता है। एक दिन जो है बेहमई के गांव के सभी लोग जो है पंचायत करता है कि फूलन देवी को नंगा करके गांव के कुआं में पानी भरवाया जाए। और उसी गांव के जितने राजपूत समाज के लोग थे फूलन देवी के साथ इतना अत्याचार और बेबस कर दिया कि नंगा करके जो है फूलन देवी को कुआं के पास लाता है और वहाँ पर फूलन देवी को नंगा जो है पानी भरने के लिए मजबूर करता है। उस दृश्य को जितने भी उस गांव के लोग थे उस नज़ारा को देखता है। उस गांव के जितने भी औरत थे वो शर्म के मारे अपने घरों में चली जाती है। उस गांव के जितने बुजुर्ग से लेके जितने युवा थे सभी उस नज़ारा को देखता है। फूलन देवी नंगे उस कुआं पर पानी भरती है। ये बात जो है गांव से बाहर जब फैलता है कि फूलन देवी को बेहमई गांव में बंधक बना लिया गया है, 23 दिनों तक लगातार उसके साथ जो है बलात्कार किया जा रहा है। और तब फूलन देवी के इस समाज के कुछ लोग बेहमई गांव आते हैं और फूलन देवी को वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं। फूलन देवी फिर वापस बीहड़ के जंगलों में जब पहुंचती है तो अपने गैंग को जो है फिर से शुरुआत से वो बनाना शुरू करती है। कुछ दिनों के बाद उसका गैंग जो है परिपूर्ण हो जाता है। तब फूलन देवी को एक पुलिस का ड्रेस जो है पहनना बहुत अच्छा लगता था। पुलिस का ड्रेस पहनना फूलन देवी का शौक था। कुछ दिनों के बाद जो है फूलन देवी को पता चलता है कि बेहमई गांव में जो है एक राजपूत का जो है विवाह हो रहा है, शादी होने वाला है। फूलन देवी जो है बीहड़ के जंगलों से निकलती है और बेहमई गांव जो है रात में प्रवेश करती है। पूरा गैंग को लेकर फूलन देवी जब बेहमई गांव जब पहुंचती है तो गांव को फूलन देवी जो है घेर लेती है। और गांव में जब जिस घर में जब शादी हो रहा था उस घर में जब पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि जो जो घिनौना काम फूलन देवी के साथ किया था उस शादी में मात्र उपस्थित वहां पर मात्र 2 ही लोग थे। लेकिन फूलन देवी जो जन्म ली थी बदला लेने के लिए, फूलन देवी जो है जन्म ली थी अत्याचार को मिटाने के लिए, तो फूलन देवी इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। फूलन देवी जो है गांव के हर व्यक्ति को जो है घर से बाहर निकालकर उसी कुआं के पास
ले जाती है जिस कुआं के पास जो है फूलन देवी को नंगा करके पानी भरवाया था। उसी कुआं के पास फूलन देवी जो है सभी 22 राजपूतों को खड़ा करती है और फूलन देवी जो है लगातार अपने उसके आंखों से आंसुओं छलकती है और उस याद को ताज़ा करती है फूलन देवी कि उसके साथ जो है 6 माह पहले जो है किस तरह से नंगा करके पानी भरने के लिए मजबूर करती है। ये बात कहते हुए फूलन देवी जो है 22 राजपूतों को खड़ा करती है और लगातार 22 राजपूतों को गोलियों से छल्ली कर देती है और 22 राजपूतों को मौत का घाट उतार देती है फूलन देवी। इस तरह से अपने बलात्कार का, अपने अत्याचार का फूलन देवी जो है बदला लेती है। और इस घटना के बाद, ये घटना जो हुआ था दोस्तों, ये घटना हुआ था 14 फरवरी 1981 ईस्वी की रात को। 15 फरवरी का जब सुबह जब होता है तो ये खबर जो है पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व में जो आग की तरह फैल गया और फूलन देवी जो है एक भगवान की तरह जो है पूरा देश ही नहीं पूरा विदेश में जो है फेमस हो गई। आने वाला समय में जो है फूलन देवी जो है देश के लिए एक महापुरुष की तरह बन गई थी। ये जो घटना हुआ था, ये जो नरसंहार हुआ था, मीडिया के लोग जो है इसे बेहमई कांड से पुकारते हैं। 14 फरवरी 1981 ईस्वी के बाद फूलन देवी जो है देश के लिए जो है एक हीरो बन गई, एक देश के लिए एक महापुरुष बन गई। युवा के लिए, लाचार बेबस औरत के लिए, जो है समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो है फूलन देवी जो है एक हीरो की तरह जो है लोग मानने लगी। फूलन देवी को जो है लोग पूजने लगे और दूसरे तरफ जो है सरकार जो है खतरे में आ गई। और इस घटना के बाद जो है बेहमई कांड के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और भारत का प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, उनका भी कुर्सी जो है हिल गया था। उनको ऐलान करना पड़ा था कि जो है फूलन देवी को मरा या जिंदा हर हालत में पकड़ा जाए। दोस्तों, मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि किस तरह से फूलन देवी जो है गिरफ्तार की हुई और किस तरह से आत्मसमर्पण की और किस तरह से जो है उनकी मांग था और किस तरह से जो है सरकार को फूलन देवी के सामने झुकना पड़ा, नतमस्तक होना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि फूलन देवी किसी सरकार के सामने नहीं झुकी, सरकार ही फूलन देवी के सामने झुकी है। मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा कि अगला वीडियो जो है पार्ट 2 आ रहा है। तब तक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद।